बात करते हैं आज एरोबिक एक्सरसाइज की और हम ये भी बात करेंगे कि एनएरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है। लेकिन उसके साथ हम एक और टर्म यूज़ करेंगे जिसका इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वो है कार्डियो। पहले शुरू करते हैं कार्डियो से। एक्चुअली कार्डियो वो ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी होती है जिसमें आपका हार्ट रेट रेस होता है और रेस होके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप वो एक्टिविटी थोड़ा लॉन्ग पीरियड तक आप कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है वो ऐसी होती है जहाँ पे आपको वर्कआउट करने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सांस तो आप ऐसे भी आपको लेना है, ये ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन आपकी वर्किंग मसल्स में सप्लाई करना ज़रूरी होता है। और जो एनारोबिक एक्टिविटी होती है उसमें आपको ऑक्सीजन की सप्लाई वर्किंग मसल्स में लिमिटेड या फिर नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए बिकॉज आपका जो एफर्ट होता है वो डिसाइड करता है कि आप किस जोन में एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप क्या यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल सोर्स। जब आप एरोबिक जोन में या जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, आप इंटरचेंजेबली उसके बारे में ऐसा बोल सकते हैं, तब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है आपकी वर्किंग मसल्स में और उससे क्या होता है, आपका फैट मेटाबोलाइज होता है, वो फैट बर्न जोन भी बोलते हैं, और आप फैट को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है आप अनएरोबिक जोन में जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी लिमिटेड या नहीं होती है और उसकी वजह से आप फैट एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप मूव करते हैं कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करने में एज एनर्जी सोर्स, और जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तब आप थर्ड एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जब HIIT हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स हम करते हैं या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम कोई सेट्स कर रहे हैं एक्सेट्रा, तब प्राइमरली आप देखेंगे आपकी जो इंटेंसिटी होती है उसको या फिर जो आपकी एक्टिविटी होती है उसको हम अनएरोबिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। जब आप रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, माउंटेनियरिंग, हाइकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ये सब जो आप करते हैं ये होती है एरोबिक एक्टिविटी। दूसरी भाषा में ऐसा समझे, अगर आप कोई भी चीज़ को बहुत लंबे ड्यूरेशन तक कर सकते हैं या फिर लंबे ड्यूरेशन तक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एरोबिक एक्टिविटी। अगर कोई चीज़ आप थोड़ी ही देर में, बहुत जल्दी, कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में आप थक जाते हैं, उसको बोलेंगे एनएरोबिक एक्टिविटी। ठीक है, तो परसेंटेज वैल्यू में अगर हम जानें, हार्ट रेट की परसेंटेज वैल्यू में अगर आप जानते हैं कि आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है, तो उसका करीब 75% तक अगर आप पहुंचते हैं हार्ट रेट में, वो होता है एरोबिक। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तब वो एनएरोबिक में कन्वर्ट होने लगता है। 60 से 75% का जो रेंज होता है मैक्सिमम हार्ट रेट का, वो होता है आपका फैट बर्न जोन जनरली, या एरोबिक जोन, जिसको हम कंसिडर करते हैं प्राइमरली लॉन्ग स्लो डिस्टेंस रन्स, वॉक्स, जॉग्स के लिए, जिससे आप वेट लॉस करते हैं, फैट लॉस करते हैं। उसके ऊपर का जो जोन है, और जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी एबिलिटी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक वर्कआउट करने के लिए कम होती जाती है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि आप जो वर्कआउट कर रहे हैं उसका अगर आपको पर्पस पता है, आपको ये पता है या फिर आपको ये पता है कि आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि एनएरोबिक एक्सरसाइज करने से वेट लॉस नहीं होता। इनफैक्ट बहुत सारी सिचुएशंस में आप देखेंगे कि एनएरोबिक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से वेट लॉस एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा भी होता है। उसके काफ़ी दूसरे इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो तीसरा पॉइंट था वो था कार्डियो का। कार्डियो जो होता है वो एरोबिक या अनएरोबिक दोनों हो सकता है। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि कार्डियो ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि मैं कार्डियो, एरोबिक, एनारोबिक, ऐसे 3 कैटेगरीज आप देखेंगे या नहीं देखेंगे, या फिर कार्डियो सिर्फ एरोबिक है। जैसे आप मान लीजिए स्प्रिंट करते हैं 200 मीटर की या 400 मीटर की, वो प्राइमरली एनारोबिक होगा, राइट, लेकिन आप उसको तब भी कार्डियो बोलेंगे क्योंकि आप रनिंग कर रहे हैं, राइट। जनरली हम कार्डियो को इंटरचेंजेबली रनिंग के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप स्प्रिंट कर रहे हैं जो भी रनिंग ही है, तब वो
नेसेसरी नहीं है कि वो एरोबिक एक्टिविटी वो एनारोबिक हो जाती है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेज क्या होती हैं, इनके पर्पस प्राइमरीली क्या होते हैं और कार्डियो क्या होता है एज अ बोनस पॉइंट। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपसे, बाय।